हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आप मेरी पुरानी जो दूसरी स्टोरी मैंने जो कल परसों में डाली है, आप वो जाके ज़रूर सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बंद कमरा नंबर 13। शहर के किनारे एक पुराना सरकारी अस्पताल था जो 15 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि वहाँ होने वाली अजीब वाक़यात की वजह से कोई भी रात के वक्त इस इमारत के करीब नहीं जाता। एक रात 4 दोस्त शर्त लगाकर इस अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। इनके हाथ में टॉर्च और मोबाइल थे। हर कमरा खाली था। दीवारों पर खून जैसे सुर्ख धब्बे और टूटी हुई खिड़कियाँ खौफ को बढ़ा रही थीं। फिर उन्होंने एक दरवाज़ा नज़र आया जिस पर रंग आलूदा तख्ती लगी हुई थी। कमरा नंबर 13, कभी ना खोलें। दोस्तों ने हंसते हुए दरवाज़ा धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। अचानक अंदर से 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। चारों एक दूसरे को देखने लगे। अंदर कौन है? एक दोस्त ने आवाज़ दी। खामोशी। फिर भारी आवाज़ आई, तुम में से एक। इतना सुनना था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भागने का फैसला किया, मगर जिस रास्ते से वो आए थे वो गायब हो चुका था। अस्पताल के तमाम रास्ते बदल गए थे। इसी लम्हे एक व्हीलचेयर खुद ब खुद उनकी तरफ चलने लगी। उस पर कोई नहीं बैठा था, या शायद बैठा था, क्योंकि चेयर के गद्दी पर ताज़ा खून के धब्बे बनते जा रहे थे, जैसे कोई उनको देखी चीज़ बैठी हो। एक दोस्त और दौड़ पड़ा। चंद सेकंड बाद उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। फिर खामोशी छा गई। बाकी 3 दोस्त इसकी तलाश में भागे। फर्श पर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर एक वीडियो खुद ब खुद चल रही थी। वीडियो में वही तीनों दोस्त खड़े थे, लेकिन वीडियो के पीछे एक लंबा साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था। उन्होंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। जब दोबारा मोबाइल की तरफ देखा तो वही वीडियो में साया अब बिल्कुल उनके पीछे खड़ा था। अचानक अस्पताल की तमाम लाइटें जल बुझना शुरू हो गई। हर कमरे से एक के साथ सरगोशी सुनाई देने लगी। कमरा नंबर 13 कभी खाली नहीं रहता। सुबह पुलिस को अस्पताल के मरकज़ी हॉल में सिर्फ 3 टॉर्चें, 4 मोबाइल और 4 जोड़े जूते मिले। चारों दोस्त कभी वापस नहीं आए। लेकिन आज भी अगर रात के ठीक 3:13 पर कोई इस बंद अस्पताल के पास से गुजरे, तो कमरा नंबर 13 के अंदर से 4 मुख्तलिफ आवाज़ें मदद के लिए पुकारती हैं, सुनाई देती हैं, और दरवाजे पर लिखी तहरीर बदल चुकी होती है। अंदर आने वाले 5वें शख्स का इंतज़ार है। तो नाज़रीन, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।